2024-25 के दौरान संशोधित अनुमानों में 163 करोड़ रुपए की द्वितीय और अंतिम पूरक अनुदानों की मांग की आवश्यकता होगी। इसलिए पूरक अनुदानों की मांग के अनुमोदन हेतु सदन में मैं अनुरोध करती हूँ। मैं सम्मानित सदन के समक्ष अगले वित्तीय वर्ष का अनुमान प्रस्तुत करती हूँ। मुझे फिर से ये घोषित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष प्रस्तावित बजट अनुमान बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए का हुआ है और ये वृद्धि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ उनके नेतृत्व में ही संभव हो पाई है। ये बात कहने में आज इस हाउस के माध्यम से मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित 1 लाख करोड़ रुपए के बजट की वित्तीय आपूर्ति 68,700 करोड़ रुपए के टैक्स रेवेन्यू से। आप ये मत सोचिए ये पूरा टैक्स रेवेन्यू एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसे हम खुद जनरेट करेंगे। टैक्स रेवेन्यू से 750 करोड़ रुपए के नॉन टैक्स रेवेन्यू, 15,000 करोड़ रुपए लघु ऋण से, 1,000 करोड़ रुपए केंद्रीय सड़क निधि से और 4,128 करोड़ रुपए केंद्र पोषित योजनाओं से, 7,348 करोड़ रुपए भारत सरकार के द्वारा सहायता अनुदान से और बाकी राशि ओपनिंग बैलेंस से पूरा किया जाएगा। और इस पूरे के पूरे बजट में 1 लाख करोड़ में 72% जो है वो राजस्व व्यय है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है और 28% पूंजीगत व्यय है। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में हमारी सरकार ने 10 मुख्य बिंदुओं को, फोकस एरिया जिसे हम कहें, 10 फोकस एरिया को मैंने लिया है। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पूरी तरीके से दिल्ली को इस प्रकार से हमारे हाथों में सौंपा गया है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। तो पहला हेड जिसमें बुनियादी सुविधाओं, पानी, बिजली और सड़क का विकास, इसे हमने लिया है। हमारा लक्ष्य है कि इस बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर पे केवल बातें नहीं और एक मजबूत नींव दिल्ली में डाली जाएगी जिसमें स्मार्ट इंफ्रा, स्मूथ रोड्स और सीमलेस कनेक्टिविटी, अब यही होगी दिल्ली की पहचान। अब दिल्ली केवल सिर्फ ट्रैफिक जाम के कारण चर्चा में नहीं रहेगी, बुलेट स्पीड डेवलपमेंट भी इसकी हकीकत होगी। ऐसा बजट हम प्रस्तुत कर रहे हैं। एक समय दिल्ली के मालिक दिल्ली को लंदन बनाने का सपना दिल्ली वासियों को नहीं, बीच में आकर के कुछ बोल जाते हैं। अभी कई दिनों बाद आए, फिर कुछ बोल के गए, बताऊंगी बाद में। दिल्ली को लंदन बनाने का सपना दिल्ली वासियों को उन्होंने बेचा, लेकिन टूटी सड़कें, ट्रैफिक जाम, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट ने इस महानगर को एक अराजक राजधानी बना दिया। विज्ञापन सरकारों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे केवल पोस्टर चिपकाए। जितना खर्चा योजना में नहीं होता था उससे ज्यादा पब्लिसिटी एक्सपेंस होता था, उतना होर्डिंगों में खर्च होता था, उससे ज्यादा। मैं ऐसी अनेक योजनाएं आपको बता सकती हूँ कि योजना के मद में कुछ नहीं था पर होर्डिंग का पूरा खर्चा था, अखबारों में पूरी ऐड थी, देश भर में थी। ऐसी सरकार जिसने धरातल पे विकास को ठप कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि से प्रेरित होकर यह बजट दिल्ली को आधुनिक, सुरक्षित और हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित करने वाला बजट है। दिल्ली अब ट्रैफिक फ्री एक्सप्रेसवे, सीमलाइन कनेक्टिविटी, एलिवेटेड कॉरिडोर्स और स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम्स के एक नए युग में प्रवेश करेगी। यह बजट मात्र संख्याओं का जोड़ घटाव नहीं है, बल्कि विकास का संकल्प पत्र है जो दिल्ली को ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हब की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाने वाला है। यह बजट वो है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं वी मस्ट इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि आज से प्रेरित होकर यह बजट कल के लिए हमें आधुनिक,
सुरक्षित और हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर से वो कहते हैं कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इज अबाउट दिल्ली कनेक्टिंग ड्रीम्स एंड एक्सीलरेटिंग प्रोग्रेस, यानी बेहतर कनेक्टिविटी, एलिवेटेड ढांचे का मतलब है स्मार्ट सपनों को जोड़ना और नए युग में प्रवेश करना। प्रधानमंत्री जी के दिखाए हुए हैं कि बेटर चलते हुए मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सदन को सूचित करना चाहती हूँ कि सड़क परिवहन का मतलब राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा और शहरी विकास मंत्रालय के दिखाए हुए। तो दिल्ली का ये बजट है, विकसित दिल्ली का बजट दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पेश करती हुई, जिनकी तरफ से कहा गया कि ऐतिहासिक दिन है दिल्ली के लिए। पिछली सरकार ने दीमक की तरह दिल्ली को खोखला कर दिया, गंदा पानी, बहता सीवर दिल्ली की पहचान बन गया और ऐसे में दिल्ली के लिए 1 लाख करोड़ का ये बजट। और सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से महिलाओं के लिए 50,000 अतिरिक्त कमरे लगाने का भी प्रस्ताव किया गया है। दिल्ली में सड़क और पुल इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार के लिए 3,843 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। 3,843 करोड़ रुपए की योजना विभाग के अंतर्गत एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है और उसमें भी मुख्यमंत्री विकास निधि के रूप में 1400 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। जो पहले की सरकारों में खर्च नहीं होता था, पड़ा रहता था, वो आपको छोड़ो अपने विधायकों को भी नहीं देते थे, उनकी भी प्रोजेक्ट फाइलें लटकी रहती थी। आप चिंता मत करिए, सबको काम करने के लिए फंड मिलेगा, सबको मिलेगा, चिंता मत कीजिए, सबको मिलेगा। 2025-26 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार से वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए योजना विभाग के तहत 1,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया जा रहा है। आज हम एक बार फिर दिल्ली को नया रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम एक ऐसी मजबूत और पारदर्शी नींव रखेंगे जिसे फिर कोई कमजोर ना कर सके। हमारा सपना है एक समृद्ध, सशक्त दिल्ली का, एक वैश्विक शहर जो हर चुनौती का सामना कर सके और दुनिया में नेतृत्व करने की क्षमता रखता हो, ऐसा शहर दिल्ली को बनाना है अध्यक्ष जी। देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी झुग्गी झोपड़ी और जे कॉलोनियों में रहता है। पिछले कई वर्षों से भारी भरकम बजट रखा जाता था परंतु खर्च नहीं होता था और उनमें एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।